समस्त दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्कार। सद्गुरु कबीर का ज्ञान ये कार्यक्रम पाक्षिक कार्यक्रम है और आप जानते हैं इसे लाखावेन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से है और इसे प्रस्तुत करते हैं महंत आचार्य संत सर्वेश्वर दास जी महाराज शास्त्री। दर्शकों, कबीर जो है ये संत, कवि और समाज सुधारक भी थे। उनके दोहे जो है अगर उन पर आप अमन करेंगे, चिंतन करेंगे तो जीवन में सही राह चुनने के लिए ये प्रेरित करते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सद्गुरु कबीर के जो दोहे हैं उनके साखी सवये है, इस पर हम कुछ न कुछ आपको सीख देते रहते हैं और आचार्य जी भी इनके जो वचन है उस पर अमल करते हैं, चिंतन करते हैं। तो दर्शकों, आज का जो विषय है वो है परिवर्तनशील जगत। आइए आचार्य जी को सुनते हैं और उनके सुंदर भजन को हम रसास्वादन करते हैं। सत्यनाम सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। सभी दर्शकों को सादर साहेब बंदगी, सादर नमन। सद्गुरु कबीर साहब जी का ज्ञान इस पाक्षिक कार्यक्रम में आज का विषय है जगत अर्थात संसार की परिवर्तनशीलता, एवर चेंजिंग यूनिवर्स। हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बार बार इस बात को पुनरावृत्ति की है कि इस संसार किस प्रकार से बदलता है, परिवर्तनशील है। और सद्गुरु कबीर साहब भी इसी बात को अपने प्रस्तुत भजन के माध्यम से समझा रहे हैं। क्योंकि हम अपने जीवन में जानते हैं कि हम एक प्रकार से जब हमने जन्म लिया तब उस समय अबोध अवस्था थी, बहुत कुछ हम नहीं जानते थे, किंतु धीरे धीरे माता पिता के माध्यम से, परिवारजनों के माध्यम से और बाद में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जब हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो अपने मित्रों के साथ वहाँ पर बहुत प्रकार की विद्याओं का हम अर्जन करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं और तब हम समाज के बारे में अनेक अनेक विषयों के माध्यम से, विद्याध्ययन के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। सद्गुरु कबीर साहब ने अपने भजन के माध्यम से कि रहना नहीं देश वीराना है, ये भजन के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि संसार किस प्रकार से परिवर्तनशील है। उन्होंने बतलाया कि परिवर्तनशील संसार है, व्यक्ति जन्म लेता है और एक दिन उसका अवसान हो जाता है, किंतु इस जन्म और अवसान के मध्य में एक लंबी आयु हमारे जीवन में चलती रहती है और इस आयु का सदुपयोग किस प्रकार हम करें, इसका सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में अगर ज्ञान है तो ज्ञान किस लिए मिला है, दूसरों को दान देने के लिए। हमारे ऋषि ने बहुत सुंदर बात कही, एक सुंदर श्लोक कहा उन्होंने कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात ये जो हमें ज्ञान मिला, चाहे वो ज्ञान आधुनिक विषय से संबंधित हो या आध्यात्मिक विषय से संबंधित हो, इसका हम सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इसका सदुपयोग यही है कि हमारी विद्या जिसे हमने अर्जन किया है उसको अधिक अधिक लोगों में बांटें, अधिक से अधिक लोगों में प्रचार करें। इसका ये ज्ञान का सबसे अच्छा सदुपयोग है। इसी प्रकार जो हमारे शरीर में बल है, विद्या विवादाय और धनम मदाय, अगर हमारे जीवन में हमने धन अर्जित किया, संपत्ति अर्जित की है, तो वह अहंकार के लिए नहीं है कि हमारे पास इतनी संपत्ति एकत्रित है या हम बहुत धनवान हैं, किंतु उसका सदुपयोग यह है कि अन्य जो गरीब हैं, जिनके पास धन की आवश्यकता जिन्हें है, अर्थात जो बहुत ही विपन्न अवस्था में हैं, उनका हम अपने धन से सहयोग करें, ये धन की सदुपयोगिता है। इसी प्रकार एक और ऋषियों ने बात कही कि वह है शरीर का बल। शरीर का बल हमें इसलिए मिला है कि हम एक कमज़ोर व्यक्ति का सहयोग कर सकें, उसके किसी आपत्ति काल में हम उसका रक्षण कर सकें, यह इस शारीरिक बल का सदुपयोग है। तो सद्गुरु कबीर साहब ने इन बातों को समझाते हुए इस भजन के माध्यम से बतलाया है कि जो लोग इस तीनों चीज़ों का अर्थात ज्ञान का, धन का और शारीरिक बल का सदुपयोग करते हैं,
उनका ही जीवन सार्थक है। लेकिन जो लोग इसको अर्थात ज्ञान को विवाद के लिए लगाते हैं, झगड़े के लिए लगाते हैं, या कि आपस में लोगों के बीच में मध्य में विवाद पैदा करते हैं, यह इसका दुरुपयोग है। इसी प्रकार से जो हमारा धन प्राप्ति है, धन का एकत्रीकरण है, उसका सदुपयोग यही है कि हम समाज और देश के लिए उसका हम सदुपयोग करें। और शारीरिक बल का भी यही सदुपयोग है कि हम कमज़ोर का, किसी भी असमर्थ व्यक्ति का रक्षण में उसका सदुपयोग करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह जो शरीर है बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन मूल्यवान तभी है जब हम इसका सदुपयोग करते हैं, क्योंकि हमें पंच ज्ञानेंद्रियाँ मिली हुई हैं और साथ ही साथ पंच कर्मेंद्रियाँ मिली हैं। पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मिली हैं, न कि अपने जीवन को नीचे की ओर ले जाने के लिए। अर्थात जब हम इनका दुरुपयोग करते हैं तो यही हमारे लिए एक नरक की ओर ले जाने का मार्ग बन जाता है। यही शरीर, क्योंकि एवं मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्षयो, अर्थात इस मन के द्वारा जब हम इंद्रियों का सदुपयोग करते हैं तो हमें ये बंधन की ओर भी ले जाता है और बंधन से मुक्ति की ओर भी ले जाता है। यदि हम सदुपयोग करते हैं तो हमें मोक्ष को प्राप्त कराता है, इसका यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो यही बंधन का कारण बन जाता है, जिसमें मनुष्य उस चक्र में पढ़ करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में पड़ जाता है। तो इससे मुक्ति का एकमात्र मार्ग यही है कि हम मन के साथ इन इंद्रियों का सदुपयोग करें, अध्यात्म के साथ लगाएं, सदाचार, ज्ञान और जो भी हमारे शुभ कर्म हैं उनका हम अपने जीवन में पालन करें। इससे हमारे जीवन में उन्नति होगी और हम ऊर्ध्वरेतस बनेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने समझाया, संतो रहना नहीं देश वीराना है। अर्थात यह संसार किस प्रकार से है, जैसे कि एक उदाहरण रूप में बतलाते हैं, कागज जिस प्रकार से पानी में गल जाता है, इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक दिन अवसान को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार अग्नि लगती है जंगल में, वन में, और पूरे जंगल को समाप्त कर देती है, पूरा जंगल राख बन जाता है, इसी प्रकार यह शरीर भी एक दिन राख बन जाएगा। इसका सदुपयोग करते हैं। सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं, उपदेश देते हुए, कि इसका सदुपयोग यही है कि हम अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए आगे ले चलें, और अहंकार रहित जब जीवन हो जाता है तो यही हमें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाकर हमें जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त कराता है, और साथ ही साथ जन्म और मृत्यु का चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं और उस परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाते हैं, और हमारा जीवन की सार्थकता भी इसी में है। इसलिए हम बराबर ध्यान दें कि हम अपने जीवन को सन्मार्ग पर लगाएं, कभी भी गलत मार्ग पर न ले जाएं, और इस प्रकार से हम अपने जीवन को सदुपयोग करते हुए दूसरों के लिए भी उपकार का कार्य करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हरि साहे बंदगी। शांताकारमशेष सद्गुणयुतं चंद्रावदात प्रभं लोकातीतमहोदयं सुखकरं ज्ञानैकगम्यं प्रभुं ध्यानेनाखिल पापतापहरणं प्राज्ञैः समीड्यं सदा वन्देऽहं करुणाकरं गुरुवरं कबीरमानन्ददम् वन्देऽहं करुणाकरं गुरुवरं कबीरमानन्ददम् वन्दे तू कर बंदगी जो पावै दीदार वन्दे तू कर बंदगी तो पावै दीदार अवसर मानुष जन्म का बहुरीन बारंबार जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम दोनों हाथ लीजिए यही सयानों काम धन रहे न जो वन रहे रहे न गावन ठाव धन रहे न जो वन रहे रहे न गावन ठाव कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का काम कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का काम। श्री सद्गुरुवे नमः।
देश वीराना है, देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है रे, बूंद पड़े घुल जाना है रे, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कांटे की बाड़ी, ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझी मरी जाना है रे, उलझ पुलझी मरी जाना है रे, उलझ पुलझी मरी जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, ये संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे वरी जाना है रे, आग लगे वरी जाना है रे, आग लगे वरी जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है रे, सतगुरु नाम ठिकाना है रे, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। जय सत्यनाम जयतु सत्य कबीर। दर्शकों, यहाँ पर समाप्त होता है सद्गुरु कबीर जी का ज्ञान। ये कार्यक्रम आप हमेशा सुनते हैं, देखते हैं और इस पर आप मनन चिंतन भी करते हैं और विषय जो है बहुत ही गहरा है। अगर इन विषयों को आप अच्छी तरह से समझकर जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो हमेशा जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे।
तो हम अब आपसे अनुमति चाहेंगे, एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से नमस्कार।